और खबर कोटा से है, जहां पर 4 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीम गठित की गई है। कोटा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बच्चा गायब हुआ। उसके बाद जब उसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें एक व्यक्ति लविश को प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाया गया, वो टैक्सी स्टैंड पर काफी देर तक रुका। इसके बाद भीमगंज मंडी थाने के सामने से होता हुआ निकल गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। तो कोटा से अगवा मासूम की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 5 मई को कोटा स्टेशन से बच्चा अगवा हुआ था। बच्चे की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। 5 मई को मासूम का अपहरण हुआ था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। मासूम की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित हुई है। और कोटा जंक्शन से 4 साल के मासूम के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। परिजनों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। एक व्यक्ति के साथ जाते मासूम का सीसीटीवी फुटेज मिला है और इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। तो बच्चे की तलाश में पुलिस की टीम भी गठित हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। ये मामला लंबे समय से इसको लेकर पड़ताल चल रही है। 5 मई को ही मासूम का अपहरण हुआ था, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जिस वजह से परिजन परेशान हैं और लगातार गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता शाकिर अली, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, 5 मई को रेलवे स्टेशन से 4 साल के मासूम का अपहरण हुआ, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। क्या कुछ बताया जा रहा है? कब तक इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जाएगा? जी देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है टीमें बनाई है और टीमें बनाकर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरह से अपहरण हुआ उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज भी जो है पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन वो बच्चे को लेकर के कहाँ निकले हैं इस बात का अब तक पुलिस को सुराग नहीं लग पाया है। कोटा का जो भीमगंज मंडी थाना है, वहाँ तक की लोकेशन जो है पुलिस के पास है। उसके बाद की जो लोकेशन है वो पुलिस को फिलहाल जो है मिली है या नहीं मिली है, ये जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है। लेकिन जो घटना हुई है वो अपना आप में दुखद घटना है। पिता जो है थोड़ी देर अपने बच्चे को जो है प्लेटफॉर्म पर छोड़ करके और टिकट लेने के लिए गए थे, और इतनी सी देर में ही जो है उनके बच्चे का अपहरण हो जाता है। काफ़ी देर तक जब उन्होंने वहाँ पर स्टेशन पर तलाश किया तो वो नहीं मिले, लेकिन उसके बाद वो फिर जीआरपी पहुंचे तो जीआरपी ने भी कहा कि एक बार आप पहले देख लीजिए, और अगले दिन उसकी रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज की गई। अब जो जीआरपी के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि टीमों का गठन कर दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि जैसे तैसे बच्चे को तलाशा जा सके, क्योंकि कोटा शहर में ही वो रुका है शख्स, या फिर आगे निकल गया है, ये इनका परिचित है, या फिर ये पहले से रेकी कर रहा था, या कोई बच्चा चोर गिरोह से इसका ताल्लुक है। इन तमाम चीज़ों पर अब स्थानीय जो लोकल पुलिस है उसकी भी जो है मदद ली जा रही है, क्योंकि जीआरपी के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है। कोटा पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो भी इस मामले में तलाश में जुट गई है, क्योंकि घटना रेलवे स्टेशन पर हुई है और उसके बाद वो कोटा की सड़कों पर नजर आया है। तो जाहिर तौर पर स्थानीय पुलिस भी जो है इसमें पूरी तरह से अब शामिल होकर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को तलाशा जा सके। पिता की जहाँ तक बात है, पिता ने कहा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो परिवार जो है मजदूर, पिता जो है दिहाड़ी मजदूर टाइप काम करते हैं, तो ऐसे में जो है ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई फिरौती या इस तरह की बात सामने आई हो। फिलहाल जो है परिजनों से किसी तरह का कोई संपर्क अपहरणकर्ताओं ने नहीं किया है। तो इस मामले में सीधा सीधा बिंदु यही जाता है कि कोई बच्चा चोर गिरोह इस पूरे मामले के पीछे हो सकता है। पुलिस उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। पुराने जो रिकॉर्ड्स है अपराधियों के, उनको खंगाला जा रहा है। जीआरपी अपने स्तर पर तलाश कर रही है, और कोटा की जो स्थानीय पुलिस है उसने भी जो है अलग टीम का गठन कर दिया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कोशिश ये है कि बच्चे को सुरक्षित जो है पहले हासिल किया जा सके, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल शाकिर, देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बच्चे को लेकर एक शख्स जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे कोई मदद पुलिस को मिली है जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए, अपराधी की पहचान करने के लिए? क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से? ये देखिए, जाहिर तौर पर जब सीसीटीवी फुटेज आया है तो पुलिस के हाथ ये बड़ा क्लू लगा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये बात साबित हो गई है कि वो रेलवे स्टेशन के बाहर तक निकल करके आया है और भीमगंज मंडी थाना, जो कोटा शहर में दाखिल होने वाला थाना है स्टेशन के बाद में, वहां तक उसकी लोकेशन नजर आ रही है। तो पुलिस के लिए ये अहम सुराग है अपराधी तक पहुंचने का। लेकिन प्राथमिकता ये है, पुलिस अभी आगे की जानकारी साझा नहीं कर रही है और वो करना भी नहीं चाहती, क्योंकि अनुसंधान का विषय है। जैसे ही अगर मीडिया में इसके आगे की जानकारी आती है तो अपराधी अलर्ट हो जाते हैं, वो आगे की ओर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोटा पुलिस जो है उस अपराधी तक होगी और बच्चे को सुरक्षित जो है वो हासिल कर सकेंगे। और माँ बाप जिनका बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा, उनका जो 3 बच्चे हैं उसमें से बीच का बच्चा जो है लविश है, 5 साल का, 4 साल का ये बच्चा है, एक बहन है और एक भाई और है। तो माता पिता लगातार जीआरपी थाने के बाहर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई अपडेट पुलिस की तरफ से मिले, कोई उनके बच्चे को ढूंढ निकालने वाली कोई जानकारी उन तक मिले, इसका वो इंतजार कर रहे हैं। और पुलिस कह रही है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि तकनीकी जो टीम है पुलिस की वो भी पूरी तरह से जुटी हुई है, जीआरपी की टीम भी इस पूरे मामले में जुटी हुई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है बच्चे को तलाशा जा सके और जो अपहरण करता है उसको सलाखों के पीछे डाला जा सके।